कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो मित्रवत संबंध नहीं रखते और कितनी भी अच्छी पोजीशन में हो वह प्रभाव अपना बुरा लाएंगे ही लाएंगे। ऐसा होता है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि को केंद्र में लेके वृश्चिक राशि को लिया और उस पर बात करेंगे केतु का क्या असर रहना है। केतु का असर गुरु की दृष्टि और शनि की ढैया। शनि की ढैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सुख भाव में है शनि की ढैया। बात करेंगे केतु की और परिवर्तन हुआ बृहस्पति का। केतु का परिवर्तन नहीं हुआ है, बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, लेकिन असर केतु कैसे अपने बदल सकता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात 22 तारीख को आपके 22 अप्रैल को जो ये गई है, 22 अप्रैल को बृहस्पति ने परिवर्तन कर लिया। बृहस्पति मीन राशि से मेष राशि में गोचर करके मार्गी होते हुए आ गए। अस्त अवस्था में है फिलहाल, उदय भी होंगे 29 तारीख को, लेकिन असर इसका आप पे बहुत मायने रखता है। मायने क्यों रखता है वो समझ लेंगे, इसमें केतु का असर समझ लेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में इसके उपाय भी देखेंगे, अगर बुरे प्रभाव आते हैं उनको भी चर्चा करेंगे, अच्छे प्रभाव पे भी चर्चा करेंगे, कुछ चर्चा शनि को लेकर के भी होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट केतु का असर क्यों होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल हो जाते हैं, और मंगल हो जाते हैं स्वामी, और मंगल की छाया ग्रह केतु को माना गया है। केतु मंगल की छाया है, केतु को मंगल की छाया ग्रह माना गया है। बेशक केतु राक्षस है, राहु केतु राक्षस है, एक ही शरीर के दो टुकड़े हैं। केतु धड़ है तो राहु मस्तक है, लेकिन एक थ्योरी के हिसाब से शनि को राहु की छाया और केतु को मंगल की छाया भी माना जाता है। अब बात करते हैं, परिवर्तन गुरु ने किया, लेकिन केतु इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सॉरी यहां पे गलत लिख दिया, यहां पे गुरु गुरु यहां पे है। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि गुरु की 7वीं दृष्टि केतु पे है, गुरु की 7वीं दृष्टि केतु पे है, और केतु की आदत में शुमार है कि वह जिसकी दृष्टि में आएगा उसका प्रभाव अपने पास में ले लेगा, उसका प्रभाव खुद पे लाएगा। अब इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ऐसे बढ़ जाती है कि एक तो आपके मंगल स्वामी हो जाता है, दूसरा गुरु खुद मंगल के घर में मेष राशि में है, तीसरा दृष्टि संबंध बन जाता है, गुरु की दृष्टि केतु पे, केतु की दृष्टि शनि पे, और शनि की फिर से घूम के दृष्टि गुरु पे या राहु पे। मीन्स त्रिकोण बन जाता है बिल्कुल कि आपको इसने घेर लिया है। अब प्रभाव क्या आएंगे, ये दृष्टि कैसे है कि 5, 7 और 9 ये दृष्टि संबंध गुरु को, राहु को और केतु को तीनों को मिलते हैं सेम। और शनि को, शनि भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुख भाव में बैठ के ढैया लगाई है शनि ने। कई थ्योरी में ये भी है कि शनि शश योग बना रहा है, लेकिन शश योग ही बहुत कुछ नहीं होता। ढैया मीन्स ढैया, चौथे भाव का शनि सुख भाव में ढैया लगा के बैठा है और ढैया में अपना प्रभाव ये नहीं छोड़ेगा। आज अगर प्रभाव नहीं है, 6 महीने बाद ही सही, लेकिन शनि अपना प्रभाव लाएगा जरूर। अब बात करते हैं, यहां तक ये शनि की भी बात हमने की है। सबसे पहला प्रभाव आप पे 12वें भाव में केतु है, तो यहाँ पे केतु के पास में बॉडी है और गुरु का ज्ञान इसको केतु को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अच्छा प्रभाव क्या आना है, अच्छा प्रभाव इसलिए आ जाएगा क्योंकि एक तो ये इसकी छाया है मंगल की, दूसरा गुरु का संबंध उसके साथ बन चुका है। अच्छा प्रभाव यहाँ पे एक आएगा कि किसी प्रकार के कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हो तो उसमें आपके फेवर में फैसला है।
या आपका फेवर अधिक हो कोर्ट केस में। दूसरी, इसी में एक बुरा प्रभाव यह आएगा क्योंकि गुरु के साथ में संबंध जब बनता है तो विचित्र या रहस्यमय योग भी बन जाता है, ऐसा कि यहाँ पे मेडिकल खर्च, यहाँ इस भाव को मेडिकल खर्च से भी जोड़ के देखा जाता है। तो किसी प्रकार का संक्रमण या कोई बीमारी बॉडी में लग सकती है और उस पर खर्च बढ़ने के योग बन जाते हैं, खर्च भी बढ़ने के योग बन जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खर्च बढ़े ऐसा योग बन जाता है और कोर्ट केस का जो हो वो आपके फेवर में हो। लंबी दूरी की यात्राएं आपके योग बन जाता है। विदेश में सेटलमेंट के योग अच्छे बन जाते हैं आपके। विदेश में सेटलमेंट या पढ़ाई के लिए कोई बच्चे जाना चाहते हैं विदेश, तो उनके लिए योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगली बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है, बुरे प्रभाव अधिक है, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको भगवान हनुमान के मंदिर में, हनुमान मंदिर में जाके ध्वजा चढ़ाएं। ध्वजा योग भी यह बन जाता है, इसलिए ध्वजा चढ़ाएं, या आप गुलाब के पुष्प हनुमान चरणों में चढ़ाएं, आपको विशेष फायदा मिलेगा। वीडियो कहीं पे अच्छा लगता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, बेल आइकन नहीं दबाते, वो दबा लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। हमसे कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। जो भी चार्जेस हैं आपको बता दिए जाएंगे कुंडली विश्लेषण के भी। अब बात करते हैं अगली, पांचवी दृष्टि शनि पे आ रही है, केतु की। शनि पे केतु की दृष्टि आ रही है और सुख भाव में बैठा है। इसका संबंध इसके साथ और इसकी दृष्टि इसके ऊपर, यहाँ पे कुछ समय के लिए, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ समय के लिए आपके सुखों में वृद्धि करवाने का काम करेगा बृहस्पति। कैसे? बृहस्पति की दृष्टि इस पे और इसकी दृष्टि इस पे। नैसर्गिक तौर पे बृहस्पति को वृद्धि का देवता या वृद्धि का ग्रह माना गया और उसकी दृष्टि आपके सुख भाव में, सुखों में वृद्धि, गाड़ी, मकान, बंगला, प्रॉपर्टी, माता का स्वास्थ्य, इन सब में अच्छे योग बनाने का काम करेगा, लेकिन करेगा कुछ समय के लिए ही। अच्छा, ये बृहस्पति का इस पे असर जो आएगा यह आना है करीब 2 महीने 2.5 महीने बाद, क्योंकि एक माह में 1-2 डिग्री और 3 कला 3 समय इतना ही बढ़ता है बृहस्पति, और 6 डिग्री के बाद में असर लाना शुरू करेगा। अब बात करते हैं, यहां अगर आपको परेशानी आती है तो क्या करना चाहिए। यहां अगर परेशानी आती है आपको तो घोड़े को चने की दाल खिलाएं। घोड़ा अगर काला हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो शनि मंदिर में जाके सीजनल फ्रूट जो होते हैं वो चढ़ा सकते हैं, और आप चाहें तो शिव अभिषेक जो सीजनल फ्रूट होता है उसके रस से करें, उसके जूस से करें, आपको विशेष फायदा मिलेगा। बात करते हैं 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि के लिए हमने डेडिकेटेड राहु पे एक वीडियो बनाया है, या चांडाल दोष पे भी एक वीडियो होगा, उसको देखिए, उसमें पूरा प्रभाव इस पे दिया हुआ है, वो देखेंगे पूरा समझ में आएगा आपको। अगली बात करते हैं, इस पे ज्यादा बात इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस पे हो चुकी है और टाइम बहुत लंबा चल जाएगा इसमें। अगली बात करते हैं, उपाय भी उसमें हो। 9वीं दृष्टि यहां आपको बहुत कुछ मिला जुला परिणाम आएगा। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ में बुध का बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। आपके स्वामी मंगल होते हैं, इस राशि के, मिथुन राशि के स्वामी बुध हो जाते हैं, तो आपसे संबंध उनका अच्छा नहीं है। प्लस केतु का संबंध बुध के साथ अच्छा है, मंगल की छाया है, तो मिला जुला असर यहाँ पे लाएगा। यहाँ पे क्या असर आ सकता है वो देखें, तो यहाँ पे असर सबसे पहले अननेसेसरी यात्राएं आपको करवा सकता है। ऐसी यात्राएं जो आप पसंद ना करें, ऐसी यात्राएं आपको करवाने के योग बना देता है केतु।
यहीं पे आपको अनिद्रा का रोग लाके दे देगा। सोने में बड़ी परेशानी आएगी, नींद ना आए, नींद आए तो जल्दी जग जाए या नींद बड़ी मुश्किल से आए, ऐसे योग यहाँ पे बनाएगा। यहां पर से ही अष्टम भाव से ही, अष्टम और द्वादश दोनों ही भाव से, लेकिन कई हद तक यहां पर भी धर्म से जोड़ के भी देखा जाता है। और वृश्चिक राशि है आपकी, वृश्चिक राशि में ही केतु आपके द्वादश भाव में बैठा है, द्वादश भाव को भी इससे देखा जाता है और इसकी दृष्टि भी आपके, नौवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर आ रही है। तो यहां पर से भी धर्म को लेकर देखा जाएगा और धर्म से जुड़ाव करने का काम करेगा, क्योंकि केतु को भी धर्म से जोड़ के देखा जाता है और के बृहस्पति को भी धर्म से जोड़कर देखा जाता है। दोनों का संबंध बन जाता है और इसकी दृष्टि यहां पे आ जाती है, तो धर्म में आपका जुड़ाव या झुकाव बढ़ जाए या बढ़ चुका होगा अब तक। अगर यहां से परेशानियां आती है, बीमारी घर से नहीं जाती है या आपके खुद के शरीर में कोई बीमारी बनी रहती है, तो यहाँ पे भगवान गणेश के सामने आपको आराधना करनी चाहिए, घी का दीपक लगाना चाहिए। अगर गौरी और गणेश साथ हो, माता गौरी की गोद में गणेश हो, तो यहाँ पे विशेष फायदा आपको मिलने के योग बनाएगा। इस वीडियो में बारीकी से हमने समझाया, आपको बहुत कोशिश की कि बारीकी से समझाएं। इसमें शनि को भी हमने कुछ बात की, शनि को लेकर के भी बात की, गुरु की बात आ गई है, इसमें केतु का प्रभाव पूरा आ गया। कोशिश की आपको समझाने की, अच्छे से वीडियो बनाया। अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ जुड़िए। फेसबुक पे भी फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बातें ऐसी ही मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।